स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है सुभाष इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन कोर्स मटेरियल मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर वही है सेट्स, लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए आप स्टूडेंट्स, अब देखिए आप टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला है एम्प्टी सेट। अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कह सकते हैं, वाइड सेट भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैपिटल C इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से एक ऐसा प्राइम नंबर लेना हमको जो इवन हो और ऐसा होना असंभव, इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें डेफिनेट नंबर में, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, A इक्वल्स टू AEIOU। इन दिस सेट देर आर ओनली 5 एलिमेंट्स विच इज फाइनाइट। इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। एक और सेट देखिए आप, B इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू 10। इसको भी फाइनाइट सेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप इनफाइनाइट सेट। अ सेट कंसिस्ट्स ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज एन इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकें या जिसके एलिमेंट्स इनडेफिनेट नंबर में हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, कैपिटल P इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू वी डोंट नो। So in this set we cannot count elements easily, hence it is an infinite set. Also Q equals to dash 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 and dash dash dash. Then we come on equal sets. Two sets A and B said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B. इसका एग्जाम्पल देखिए, A equals to 1 2 3 4 and B equals to 3 1 2 4। दो सेट लिए हमने, ये दोनों सेट इक्वल कब रहेंगे ये देखिए आप। Hence A equals to B। ऐसा क्यों है? क्योंकि A सेट में एलिमेंट्स हैं 4 1 2 3 4, B सेट में भी एलिमेंट्स हैं 4 लेकिन आगे पीछे हैं, लेकिन है वही 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है। इस प्रकार से दोनों सेट इक्वल सेट्स में। अब आप देखिए अनइक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be unequal if they have not same elements and we write A is not equal to B। एग्जाम्पल देखिए इसका, इधर दे रखा है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 और B में दे रखा है 2 3 5 6। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 3 5 6 है। दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हालांकि एलिमेंट्स दोनों में सेम है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है 4, बट एलिमेंट्स सेम नहीं है, सो इट इज नॉट इक्वल सेट्स, हैंस दीज आर सेड टू बी अनइक्वल सेट्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ सेट A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। सबसेट के लिए एक साइन यूज किया जाता है, ये देखिए आप, इट इज यूज्ड एज a symbol of सबसेट। यहाँ पर एक एग्जांपल है, A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B सेट लिया हमने 1 3 2 5। Hence A is a subset of B। इसको ऐसे पढ़ते हैं, A is a subset of B। यहाँ पर A सेट को देखिए आप 1 2 3 है और B सेट में देखिए 1 3 2 5 है। इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है B में 5, लेकिन 1 2 3 जरूर है, इसलिए A जो सेट है वो सबसेट है B का। यहाँ पर बता भी रखा है, डिफाइन कर रखा है, A is an element of A implies that A also an element of B। A जो एलिमेंट है A का, वो ही एलिमेंट A B का भी होना चाहिए।
Now in this example, every element of A also an element of B. Hence, we can say that A is a subset of B. कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समरी है यहाँ पर, वो देखिए आप। पहली प्रॉपर्टी है, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यदि ए कोई सबसेट नहीं है बी का, तब हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए आप। नेक्स्ट है, एवरी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो भी सेट होता है वो अपने आप में खुद का भी सबसेट होता है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तीसरी प्रॉपर्टी फाई, इसको हम फाई बोलते हैं, नल सेट को, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट एक फाई सेट भी होता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2 to the power n। यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन द गिवन सेट। किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कितने हैं, उसकी वैल्यू होती है n। एक एग्जांपल लेते हैं हम, p इक्वल्स टू 1 2 3। यहाँ पर n क्या है, 3। देखिए आप, 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे इसके, 2 to the power n फार्मूला लगाते हुए, देखिए आप, 2 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 8। हेंस 8 सबसेट्स ऑफ p सेट। इस p सेट के सबसेट्स कितने होंगे, 8। Let A and B be two sets, and if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B and B is called the superset of A। ये एक नई प्रॉपर्टी है हमारे लिए। A को कब प्रॉपर सबसेट कहा जाता है और B को कब सुपरसेट कहा जाता है। देखिए, जब A सबसेट तो हो B का, बट A इज नॉट इक्वल टू B, A और B बराबर ना हो, तब A को प्रॉपर सबसेट और B को सुपरसेट कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। यहाँ पर A में 1 2 3 है, B में 1 2 3 4 है। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन A सबसेट है B का, तो यहाँ पर A को प्रॉपर सबसेट कहते हैं और B को सुपरसेट कहते हैं। नेक्स्ट है, इफ ए सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट देन वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। किसी भी सेट में यदि केवल एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने q इक्वल्स टू 5 लिया है। नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट A इज सेट टू बी द पावर सेट ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम यहाँ पर सेट थ्योरी में पावर सेट कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका P ऑफ A होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, A इक्वल्स टू 1 2। यहाँ पर 1 और 2 के या इस सेट A के जो सबसेट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। और जैसा कि आप सब जानते हैं 5 सबसेट होता है, फिर एक एलिमेंट 1 लिया वो सबसेट है, 2 सबसेट है, 1 2 अपने आप में खुद फिर सबसेट है, तो टोटल सबसेट्स हो गए 4। इसलिए P ऑफ A हो गया करली ब्रैकेट के अंदर 5 1 2 1 2 एंड ऑल्सो इट इज रिटन एज n ऑफ P ऑफ A इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट्स देखिए आप, यूनिवर्सल सेट, इट इज द बिगेस्ट सेट इन ऑल। ये सभी सेट्स में सबसे बड़ा सेट होता है। इसको डिनोट कर सकते हैं हम कैपिटल U से। एक एग्जाम्पल देखिए आप, A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 3 7 एंड कैपिटल U इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। ये देखिए आप ध्यान से, ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो दोनों सेट्स हैं A और B, उनसे भी एक बड़ा सेट है U, और इस U सेट में ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए आप। नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये होमवर्क है, तो इस होमवर्क में जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करना है। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो पूछना है, कमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में
जो हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई सेट्स की, वो कितनी आपने ध्यान से समझी है, ज़रूर से कमेंट करिए और होमवर्क ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।